cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, link something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm about it. I might take offense. So here we go. निकल पड़े हैं हम घर से for our first ride and our first vlog. So we are exiting sector 123 right now and एक नया रोड बना है यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर दूर. तो वहाँ एक तो सड़क काफ़ी अच्छी है और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं. इट इज़ अ 8 लेन हाईवे जो अम्बाला को जाता है कुराली साइड से. तो डिलीवरी अवर 650 क्रूजिंग. काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खुला रोड है. तो यू डू नॉट फेस टिपिकल खरड़ काइंड ऑफ इशूज़. खरड़ के अंदर काफ़ी जाम रहता है एक्चुअली. तो यहाँ पर काफ़ी खुला रोड है, नया बना है एयरपोर्ट रोड. तो हम एयरपोर्ट रोड से जाएंगे लुधियाना की तरफ और वहाँ से वो नया हाईवे बना है तो हम उसकी ओर जाएंगे. आगे फ्लाईओवर आ गया खरड़ का और जाम जैसा लग रहा है थोड़ा सा. जाम तो नहीं है, ट्रैफिक है थोड़ा सा. यहाँ पे हमेशा रहता ही है शाम को. तो होपफुली निकल जाएंगे जल्दी. अभी 800 किलोमीटर चली है बाइक. तो इसी महीने जैसे इसको ख़रीदा है बाइक को तो चलाया इसको थोड़ा बहुत. लॉन्ग राइड कोई नहीं किया है अभी इस पर. लॉन्ग राइड विल कम. इट टेक्स सम टाइम यू नो टू गेट यूज्ड टू दिस पोस्चर. थोड़ा अलग पोस्चर है इसका अगर आपने रेगुलर की बाइक चलाया है उससे. माइक में टेस्टिंग हो जाएगी कि कितना कहीं नॉइज़ आता है माइक में. कैमरा माइक सब कुछ पहली बार टेस्ट हो रहा है आज. कैमरा लगी माइक the camera and mic all share data on. बड़ा मुश्किल है सीधी घंटा डालना. जनरली 6 गियर की जरूरत पड़ती है. और हाँ ऐसा खुला रोड हो तो डेफिनेटली शायद थोड़ा माइलेज भी बेटर देगी उससे. फ्लाईओवर भी चल रहा है.
सुबह धूप इतनी ज़्यादा थी कि निकलने का मन नहीं कर रहा है, बहुत वेरी ह्यूमिड, तो बहुत पसीना आ रहा था, तो वी हैड टू वेट इन दी टिल द इवनिंग, जब शाम हुई तभी निकल पाए। आ गया है, एक रोपड़ जाएगा, एक लुधियाना जाएगा, सो वी विल गो टू लुधियाना वाला रोड। जो लुधियाना वाला रोड है वो हमने लेना है, रोपड़ वाला नहीं जाना है। बड़ा ही सुंदर रोड है ये। सब गाड़ियों की लेन है, हम निकलेंगे वीआईपी लेन से। ये लेफ्ट में है वीआईपी लेन, तो देख रहे हैं आप एम्बेसी की गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं सारी। तो ये निकले हम छोटे की तरह। शायद लेफ्ट लेना है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। ये रास्ता मेरे फ्रेंड ने दिखाया था मुझे जैसे ही मैं बाइक लेकर आया, सो ही टुक मी इन वन नाइट, कहता चला जा राइट मारने चलें, तो मैं उसके पीछे मेरे आगे तो होपफुली यही रास्ता है, और वो सामने से जो रास्ता दिख रहा है शायद वही रास्ता है, शायद ये अम्बाला को जाता है। तो इट इज़ अ वंडरफुल रोड, न्यूली बिल्ट। ये रहा लुधियाना अम्बाला, ये आ गया है। और थोड़ा लीन करने में भी मज़ा आता है इस बाइक पे, पीछे बहुत बड़ा टायर भी है। तो अब हम चढ़ने वाले हैं हाईवे पे, खास
लास्ट टाइम जब मैं आया था तो रात थी, तो रात को इतना पता नहीं लग रहा था। बट यू कैन सी द ग्रीन फील्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड। बरसात का मौसम है तो और हरे हो रखे हैं। एंड अब हम पीछे चेक करेंगे और चढ़ जाएंगे मेन रोड। दिस इज समवेयर जहाँ पर आप बाइक को खींच सकते हैं। ज़्यादा रखने की नहीं करूँगा तो अगर सिर्फ ऐसा बाइक है तो का स्टेबलाइजेशन थोड़ा काम कर रहा होगा अपना। वैसे तो रोड ज़्यादा बम्पी नहीं है ये वाला, पर थोड़ा पैचेज वगैरह हैं जैसे बीच में जहाँ पे हल्का सा बम्प आता है। तो इसके ऊपर भी टोल है आगे, तो शायद यहाँ पे भी VIP लेन बनाया होगा इन्होंने। अरे लोग तो अम्बाला 61 किलोमीटर कम है और यही रोड जाकर आगे IT सिटी मोहाली को भी जुड़ जाता है। अगर आपने मोहाली के अंदर जाना है, आप पीछे लुधियाना साइड से कहीं से आ रहे हैं पंजाब से, तो आपको खरड़ वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी रोड से सीधा मोहाली के हार्ट में जो IT सिटी वाला एरिया है और एयरपोर्ट वाला एरिया है, इफ़ यू आर कमिंग टू बोर्ड अ फ्लाइट, तो आप यहाँ से सीधा जा सकते हैं, अवॉइडिंग ऑल द जैम ऑफ द एयरपोर्ट रोड। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं दे नो कि एयरपोर्ट रोड पे काफ़ी जाम होता है। तो काफ़ी ट्रक हैं यहाँ पर। मैंने सोचा था यहाँ रुक के थोड़े से शॉट्स लूँगा, पर काफ़ी ट्रक्स हैं यहाँ पे, तो लोकेशन थोड़ी सी वो हो रखी है ऑक्यूपाइड। यहाँ थोड़ा सा रुक सकते हैं हम। आगे होगी ऑन, तो वापिस यहीं से ले लेते हैं। अब आगे क्यों जाना है ना? आगे क्यों जाना? So we are heading back now. निकल पड़े हैं। कमाल है, VIP लेन पे भी रश हो गया आज। ऐसे कैसे? वहीं से निकाल ले साइड में। लगे बस पीछे लगे हुए। चलो जी। भाई एक बात तो क्लियर है, ये बाइक ऐसी सड़कों के लिए ही बनी है। शहर में स्वैग तो लगता है इस बाइक को चलाने का, लेकिन जो प्लेजर है वो इसी रोड पर। के बज गए हैं 7:30 और हम निकल लिए घर को वापस बड़े भारी जिले से। घर से ज़्यादा दूर नहीं है, ये मेरे 30 किलोमीटर के आसपास ही होगा शायद। तो पहुँच जाएंगे 15 मिनट में। शाम ढलती हुई पंजाब में, खूबसूरत पंजाब में हरे खेत पंजाब की पहचान है।
वेट करना होगा, नहीं तो हम पहुंच जाएंगे कुराली। आगे से भी आ सकता है। बाइक लेने से पहले मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे थे बाइक के, और काफ़ी हद तक लोगों ने बड़ा डिटेल में रिव्यू किया हुआ है, और बहुत सारी बातें जो ऑनलाइन इस बाइक के बारे में कही जाती हैं वो सच हैं। सीट का और सस्पेंशन का वाकई थोड़ा इशू है इसके अंदर, और माइलेज फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगा कि आप 25 के पास पकड़ कर चलिए कि 25 के आसपास का एवरेज माइलेज देगा ये आपको। से ज़्यादा हाँ, हाईवे पर जब हम दिल्ली से लेकर आ रहे थे इस बाइक को, तो हाईवे पे ज़रूर इसने शायद 30 के आसपास की माइलेज दी है, पर हम माइलेज टेस्ट का एक सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें इसकी माइलेज टेस्ट करेंगे हम। पर सिटी के अंदर जैसे ज़्यादातर अब उसके बाद से सिटी के अंदर ही चल रही है, तो मैंने जो इसकी माइलेज ऑब्ज़र्व की है वो इतनी ही है, 25 के आसपास, और 650 सीसी बाइक के हिसाब से ठीक है माइलेज। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय वन, कि माइलेज तो इतना ही मिलेगा इसके अंदर, बट जैसा प्लेजर आपको मिलता है इसको चलाकर, जैसी पिकअप जो टॉर्क आप एक्सपीरियंस करेंगे इसको चलाकर, एंड इट इज़ डेफिनेटली अ हेड टर्नर। तो जहाँ जाएंगे लोग देखेंगे ज़रूर आपकी बाइक को, बिकॉज ये नेशनल प्रॉब्लम है हमारी, रॉन्ग साइड देखिए खरड़ से आ रहे हैं लोग। तो ये तो आप खरड़ में ड्राइव कर रहे हैं तो आप तैयार ही रहिए कि लोग रॉन्ग साइड आएंगे। ये रोड यहाँ पर एब्रप्टली एंड हो जाता है, एंड यू नीड टू टेक अ राइट देयर। रात को धोखे में मुझे लगता है कोई सीधा भी जा सकता है, कोई ऐसी खास विजिबिलिटी नहीं है इस तरह की, कुछ रिफ्लेक्टर जैसा होना चाहिए। तो अब हम वापस हैं खरड़ हाईवे पे, मतलब ये लुधियाना हाईवे है, इसलिए हम कनेक्ट हो जाएंगे खरड़ वाले रोड से। मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, बिल्कुल हल्की सी रोशनी रह गई, तो कैमरा की लो लाइट परफॉर्मेंस भी आज चेक हो जाएगी कैसा परफॉर्म करता है। बाइक में पेट्रोल की जो लास्ट स्टिक बची है, 7-8 डंडी है इसके अंदर पेट्रोल की, जो इंडिकेटर है वो लास्ट उस पर है, तो रिज़र्व लगने वाला होगा। रिज़र्व का साइन आया नहीं है वैसे अभी, तो लग जाएगा रिज़र्व। हमने 596 किलोमीटर की तब मीटर की रीडिंग जब उसमें फुल टैंक कर रहा था, अब 859 में आए हैं। हम देखते हैं अभी लेटर ऑन कैलकुलेट करके, उस वक्त लेकिन गाड़ी रिज़र्व में थी, तो रिज़र्व में नहीं है। तो देखेंगे इसका सेपरेट माइलेज टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि ये जो मेरा मॉडल है बाइक का, दैट इज़ आई बिलीव जुलाई 26 में परचेज़ की थी मैंने। तो ऑलमोस्ट 2 महीने की वेटिंग के बाद बाइक मिला हमको। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ वेटिंग पीरियड। बहुत ट्राई किया लेकिन उससे पहले नहीं मिला। तो 1-2 एजेंसीज़ में कुछ मॉडल्स खड़े थे, तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई मॉडल खड़ा हो और वो आपको वही मॉडल लेना हो तो हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि कई हाई एंड जो इसका टॉप वेरिएंट है इसका, इंटरस्टेलर ब्लू और रेड है एक मॉडल इसका, रेड और ब्लू कलर में आता है टॉप मॉडल। वो कई बार एजेंसीज में खड़े नहीं।
का फ्लाईओवर। लाइफ लाइन में खरड़ की, अगर ये ना होता तो नीचे सब कुछ चौक हो जाता। बस जब ऐसा ट्रैफिक आ जाता है तब इस बाइक का प्लेजर थोड़ा कम होने लग जाता है। बना ही हाईवे के लिए है ये बाइक, हाईवे राइडिंग। एक्चुअली कंजेशन नहीं है, ये पुलिस के बैरियर लगे हुए हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रखा है। तो कल 15 अगस्त थी तो शायद उठाना भूल गए हैं या फिर अगले साल के लिए पहले लगा दिए उन्होंने। से हीट निकल रही है तो इतना बड़ा मैटर नहीं है एक्चुअली। चलते वक्त आपको बिल्कुल नहीं रियलाइज होगा वो हीट जो है वो तो निकलेगी ही निकलेगी। रेडिएटर इसके आगे लगा हुआ है सुपरमीटी और में। तो ये आ गए हैं अपने घर वाली रोड पे। गाय है, गाय बचा कर गाय से। लाइट की काफ़ी ज़रूरत है। देखिए आप, इतनी विजिबिलिटी अच्छी नहीं है इसकी कंपनी की लाइट के साथ। तो अगर मैं किसी लॉन्ग राइड वगैरह पे जाऊंगा तो शायद मुझे भी इसके बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा। तो देखेंगे जब बारी आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं लगवाया। फ़िलहाल क्योंकि मैं सिटी में ही राइड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आसपास जा रहा हूँ। नाइट में भी बहुत कम राइड होती है मेरी, तो इसलिए आई डू नॉट फील द नीड फॉर एक्स्ट्रा लाइट्स राइट नाउ। बट अगर आगे होगा तो आगे मुझे लगता है मुझे लगवाना ही पड़ेगा, खास करके आउटडोर जाते हुए। तो अपने एरिया में आ चुके हैं। वी आर ऑलमोस्ट होम। बाइक खराब होगी लगता है, बीच में रोक कर लाइट सारी ऑन थी लेकिन बाइक तो पता नहीं क्या वजह होगी। सो हियर वी गो। तो आ गया घर। वीडियो को यहीं बंद कर रहा हूँ मैं। तो पहुंच गए अपने घर और राइड हो गई कंप्लीट। तो बहुत अच्छा लगा पहली राइड करके बाइक पे, नए पे अपने। और सुंदर लोकेशन थी, अच्छा रोड था, मज़ा आया, काफ़ी खुला रोड था। तो बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऐसे बाय रोड पर ही पता लगता है इस बाइक की कैपेबिलिटी का। आप सिटी में चलाते हैं तो इतना पता नहीं लगता, लेकिन वहाँ पर पूरा खींचती है ये बाइक। तो होपफुली आपको भी मज़ा आया होगा लोकेशन देखकर। जो लोग ट्राई सिटी के हैं तो वो इस लोकेशन को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बहुत मज़ा आता है इस रोड पे चलाकर। खुला रोड है, ट्रैफिक बहुत कम है एंड यू विल सर्टनली इन्जॉय। आप गाड़ी में भी जा सकते हैं उस रोड पर, थोड़ा टोल ज़रूर लगेगा आपका, क्योंकि बाइक पर तो टोल नहीं लगता है लेकिन गाड़ी पे टोल लगता है, लेकिन मज़ा आता है। तो आपने कोई नई गाड़ी ली है और आपने उसको ट्राई करना है तो वहाँ पे उस रोड पे ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। और आपके लिए और कंटेंट हम ऐसा लाते रहेंगे होपफुली। और कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारा पहला वीलॉग है तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख भी रहे हैं। तो होपफुली आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाएंगे। सो कीप सपोर्टिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड चीयर्स।